The Great War, the Chemist War, the Global War. Yes, I am talking about World War One. So आज इस वीडियो में हम इन डिटेल वर्ल्ड वॉर वन को स्टडी करेंगे। इस वॉर के रीजंस क्या थे, ये वॉर क्यों हुई, किसके बीच में हुई, कौन कौन सी कंट्रीज में इन्वॉल्व थी, एक्सेट्रा आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड वॉर वन के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 1.7 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, एंड ये नंबर भूटान और नॉर्वे जैसी कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो इससे आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन कितना डिवास्टेटिंग था। इस वॉर में मेजर टू पावर्स थी, अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर में थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए एंड जापान, एंड सेंट्रल पावर में थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी एंड टर्की। एंड उस टाइम पे टर्की को ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। तो अब इस वॉर के रीजंस क्या थे? तो वर्ल्ड वॉर वन का सबसे बड़ा रीजन था कि एक सर्बियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड ने ऑस्ट्रियन किंग को सर्बिया में मार दिया था, और यहाँ से स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर वन। ऑस्ट्रियन किंग की डेथ का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया सर्बिया पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि सर्बिया को रशिया एंड फ्रांस का डायरेक्ट सपोर्ट था। तो इसलिए ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से हेल्प मांगी और यहाँ से वॉर स्टार्ट हुई। जर्मनी ने फ्रांस एंड रशिया पे अटैकिंग स्टार्ट की, एंड धीरे धीरे जर्मनी ने रशिया एंड फ्रांस को डिफीट करना स्टार्ट कर दिया। वॉर टाइम में जर्मनी ने बेल्जियम पे भी अटैक किया, एंड इस वजह से वॉर में एंट्री हुई ब्रिटेन की। बेल्जियम एंड ब्रिटेन के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी कि अगर बेल्जियम किसी भी वॉर सिचुएशन में होगा तो ब्रिटेन उसकी हेल्प करेगा। तो इसलिए इस वॉर में एंट्री हो गई ब्रिटेन की। एंड जैसे जैसे वॉर बढ़ती जा रही थी, यूएसए एंड टर्की ने भी वॉर में पार्टिसिपेट किया। यूएसए ने अलाइड पावर की तरफ से एंड टर्की ने सेंट्रल पावर की तरफ से। अभी तक ऐसा समझो कि सेंट्रल पावर अलाइड पावर को हरा रही थी, धीरे धीरे अलाइड पावर हार रही थी, लेकिन जैसे ही यूएसए की वॉर में एंट्री हुई तुरंत गेम चेंज हो गया। जर्मनी यानी कि सेंट्रल पावर धीरे धीरे हारने लगी, अलाइड पावर सेंट्रल पावर को डिफीट करने लगी, एंड ऐसे ही वॉर चल रही थी। यूएसए ने इस वॉर में पार्टिसिपेट करने का एक मेन रीज़न दिया कि वो चाहता है कि वर्ल्ड की पीस वापस आ जाए, यानी कि वर्ल्ड में वापस से शांति आ जाए, इसलिए उसने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया। यूएसए डेली 10,000 सोल्जर्स को भेजता था जर्मनी से लड़ने के लिए, एंड यहाँ पे ये जर्मनी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि वो डेली 10,000 सोल्जर्स को कैसे हैंडल करे। तो इसलिए जर्मनी की हालत धीरे धीरे वीक होने लगी और वो धीरे धीरे हारने लगे। इसी के साथ साथ जर्मनी में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक नाम की एक बीमारी भी फैली हुई थी, जिससे बहुत सारे सोल्जर्स मर रहे थे। एंड 1918 आते आते जर्मनी के सोल्जर्स में बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं रह गया था कि अब वो वॉर लड़ सकें। एक तो वो भुखमरी का सामना कर रहे थे और साथ ही साथ उन्हें इतनी सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा था। तो फिर यहीं से सेंट्रल पावर की डिफीट के साथ वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो जाता है। यहाँ पे सेंट्रल पावर हार जाती है और फिर अलाइड पावर सेंट्रल पावर के साथ एक बहुत ही हार्श ट्रीटी साइन करती है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। इस ट्रीटी का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा जर्मनी पे, एंड इस ट्रीटी के बैड इम्पैक्ट्स और गुड इम्पैक्ट्स जो भी हैं उसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वर्ल्ड वॉर वन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, एंड ये कैसे चला। So for more interesting knowledge like this, stay connected with Learn Shiksha and also subscribe to our channel and hit the like button. Thank you.